सेकेंड। वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है ना। तो आज ये हमारा है लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। हम करेंगे एनसीईआरटी से रिवीजन, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड अदर वर्कशीट्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, ठीक है। वन शॉट होगा ये हमारा। चैप्टर 1 है अ डे एट बीच, ठीक है, अ डे एट बीच। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमने किया था कि हमने ग्रुप्स में काउंटिंग सीखी थी, है ना, कि ग्रुप में काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एंड चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्या, चैप्टर 2 का नाम क्या था, शेप्स अराउंड अस, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें अलग अलग शेप देखने को मिले थे, ठीक है, और उसका 3D फिगर मिला था, है ना। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 3D शेप के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि उसके कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने एज होते हैं, हमें इसमें ये क्लियर कराया गया था, ठीक है। तो हमने ये दोनों चैप्टर क्या कवर कर लिया है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इनका रिवीजन करेंगे, है ना। तो पहले हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन, फिर हम करेंगे चैप्टर सेकंड का रिवीजन, ठीक है। तो देखो चैप्टर फर्स्ट में क्या था, क्या सीखा था हमने, एक बार और बताओ। ग्रुप में काउंटिंग करना सीखा था, है ना। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस है। ये सारे क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हम अदर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है लेट अस मैच, मैचिंग करनी है हमें, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा कि हम ग्रुप में काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 80 चीकूज है ना। यहाँ पे कितने चीकूज हैं, 80 चीकूज है, ठीक है। तो 80 चीकूज में वो क्या होगा कि अगर देखो एक बॉक्स में कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ बता रही हूँ, एग्जाम्पल में थोड़ा आपको रिवाइज करा रही हूँ, अभी हम नहीं कर रहे हैं मैच, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वन बॉक्स में कितने चीकू हैं, 10। सेम इसमें 10 होंगे, सेम इसमें 10 होंगे, सेम इसमें एंड सेम इसमें, है ना। तो इन सब में क्या है, 10 10 चीकूज हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितने बॉक्स, यहाँ पे चीकू कितने हो गए, 50, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में कितने चीकू हैं, 10 चीकूज है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास टोटल कितने चीकू हैं, 50 चीकूज, ठीक है। एंड अदर हैंड हमारे पास क्या अलग से भी चीकूज रखे हैं, उन्हें भी काउंट करना है, उन्हें थोड़ी भूलेंगे हम। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 50 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 56, है ना। क्या होता है, 56 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम इसमें भी 10 ही है एंड इसमें भी 10 ही है ना। तो 10 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे बॉक्स कितने हैं, 2, तो 10 मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू 20, 10 और 10 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20, है ना। तो 20 प्लस, और अदर में कितने चीकूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कितने चीकूज है, 8, तो 20 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 28, है ना। अब देखो इसमें 10, इसमें 10 10 10 करके 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 8। तो हमने 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हुए, टोटल हमारे पास चीकू कितने हैं, 80, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 10 क्या होगा, 70, प्लस अदर में कितने हैं, 1 और 2, तो 70 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 72, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 80 चीकूज है, तो 80 चीकूज के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए, फुल ऑफ चीकूज 8, है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 8। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे हमें चाहिए 80 चीकूज, ठीक है, बॉक्स में वो भी, तो 80 अपॉन
एक बॉक्स में कितने चीकूस थे? 10 थे ना, तो इनको डिवाइड कर दो, कितना आया? 8। तो हमें 8 बॉक्सेस चाहिए चीकूस के, तब जाके उसमें कितने चीकू आएंगे? 80। ठीक है, ऐसे सेम 72 चीकू के लिए क्या होगा? 72 कैसे लिखते हैं हम? 70 + 2 = 72। तो 70 के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए? 7, और 2 क्या चाहिए हमें? अलग से चाहिए चीकू, है ना, तब वो क्या बनाएगा? 72। ठीक है, तो अब हम करते हैं मैचिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर मैंने वीडियो में ही कर दिया था, लेकिन अभी क्या किया? रिवाइज करा दिया। ठीक है, ताकि आपको भूलना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हर एक चीज का हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलो मैचिंग करके देखो, ट्राई करो। देखो 80 चीकूस कहाँ थे? ये थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 80 क्या, हमें इससे मैच कर देंगे। ठीक है, 72 तो 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इससे क्या कर देंगे? इसे मैच कर देंगे। 56 कहाँ पर है? ये रहा 56 एंड 28। ठीक है, तो ये हमने अभी मैचिंग कर ली। अब देखो आगे क्या करेंगे हम। अब हमें करना है, यहाँ पे क्या है, ये सब जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, रिवाइज कर रहे ना हम। तो यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक हमारे पास एक एग्जाम्पल में है, 2 हमें करना है खुद से। ठीक है, तो 3 ब्लॉक स्टिक्स एंड 4 बॉक्सेस। ब्लॉक स्टिक का मतलब पूरी एक स्टिक हो गई। ठीक है, तो एक स्टिक में कितने हैं? 10 थे, है ना, जैसा हमने बुक में पढ़ा था। तो एक स्टिक में कितने बॉक्स थे? 10 थे ना। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 क्या है? ब्लॉक स्टिक्स है, एंड 4 ब्लॉक्स अलग से हैं, 1 2 3 4, है ना। तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 34। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ब्लॉक स्टिक्स कितनी है? यहाँ पर 1 2 3 4 5, ब्लॉक स्टिक्स यहाँ पे कितनी है? 5। ठीक है, एंड ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या है? ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा? टोटल 5 और 3 53। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितने ब्लॉक स्टिक्स है? 1 2 3 4, 4 यहाँ पे ब्लॉक स्टिक्स है, एंड ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? 44। ठीक है, अब आगे देखो, हमें ये क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कंप्लीट करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है? रेड कलर के 1 2 3 ट्राइंगल्स है, एंड रेड कलर का 1 क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो ट्राइंगल वाले क्या थे? टेंस थे। टेंस को हमने कौन से शेप से डिनोट किया था? ट्रायंगल से। एंड वंस को किससे डिनोट किया था? सर्कल से, है ना, याद आ रहा है ना? रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो इफ हमारे पास 1 2 3 ट्राइंगल्स हैं, तो टेंस कितना होगा? 3, है ना, और 1 सर्कल है तो वंस कितना होगा? 1 होगा। तो टेंस कितने हैं? 30, तो सॉरी 3, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा? 30, एंड वंस क्या है? 1 है, तो नंबर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो वंस वाले पे हमने 1 लिख दिया, एंड टेंस वाले पे क्या था? 3 था, तो 3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 31। ठीक है, अब देखो ये क्या है? सो देयर आर टोटल ऑफ 31 शेल्स। तो यहाँ पे टोटल कितने शेल्स हो गए? 31। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो टेंस कितने हैं यहाँ पर? 3 टेंस है ना। 3 क्या है हमारे पास? टेंस है, एंड वंस कितना है? 1 और 2 वंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 है तो 30, एंड 2 वंस है तो 2, तो वंस की पोजीशन पे क्या आएगा? 2, एंड टेंस वाली पे 3, तो टोटल कितना हुआ? 32।
देखो आगे क्या है, आगे करते हैं। हमारे पास टेंस कितने दिए गए हैं? अभी मैंने बताया ये जो टेंस है वो सॉरी ये ट्रायंगल्स जो है वो टेंस को डिनोट करेंगे एंड जो सर्कल है वो वंस को करेगा, है ना। तो यहाँ पर टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने टेंस है यहाँ पर? 5 टेंस है ना। और वंस कितने हैं? 1 2 3। तो 3 वंस है तो 5 टेंस है, इट मीन्स 50 एंड 3 वंस है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो 50 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 53। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वंस वाली पोजीशन पे क्या 3 आएगा एंड टेंस वाली पोजीशन पे 5 आएगा, तो ये क्या हो गया? 53। ठीक है। सेकंड में देखो हमारे पास कितने ट्रायंगल है यहाँ पर? 1 2 2 ट्रायंगल है, इट मीन्स यहाँ पे टेंस कितने हैं? 2 है। ठीक है। एंड वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे वंस कितने हैं? 8। ठीक है। तो टेंस यहाँ पे 2 है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 20 एंड वंस कितने हैं? 8। तो वंस वाले पोजीशन पे क्या लिखेंगे हम? 8 एंड टेंस वाली पोजीशन पे क्या लिखेंगे? 2। तो ये क्या हो गया? टोटल 28। ठीक है। रिवाइज हो रहा है ना अच्छे से। अब देखो ड्रॉ टेंस, हमें टेंस के लिए क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है एंड वंस के लिए क्या बनाना है? सर्कल बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 90 एंड यहाँ पे क्या है? ये 3। तो वंस वाले पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 3 एंड टेंस वाली पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 9। तो ये क्या है? 93। अब टेंस वाले पे कितना है? 90 है, तो इट मीन्स हम कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे? 9। ठीक है। तो 9 टेंस है एंड 3 वंस है, तो हम 9 ट्रायंगल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने क्या यहाँ पे 9 ट्रायंगल बना दिए। और सर्कल कितने बनाने हैं हमें? 3। तो 3 वंस है तो हम 3 सर्कल बनाएंगे, है ना। 1 2 3। ठीक है। तो वंस कितने हैं यहाँ पर? 3 है, तो हमने 3 सर्कल्स बना दिए। ठीक है। इसे और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें कलर कर देते हैं। ठीक है। सुंदर सुंदर सा तो इसमें कलर कर दो आप, थोड़ी सी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कलर कर दो आप। तो देखो टेंस हमारा जो ट्रायंगल है वो किसको डिनोट कर रहा है? टेंस को। एंड वंस किसको डिनोट कर रहा है? सर्कल को, है ना। तो यहाँ पे 9 ट्रायंगल्स है, तो इट मींस कितने कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा? 90, है ना। और 3 वंस है तो 3 नंबर आएंगे। ठीक है। वंस वाली पोजीशन पे 3 आएगा एंड टेंस वाली पोजीशन पे 9 आएगा। ओके। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या टेंस वाली पोजीशन पे तो दिया है हमें 7 एंड वंस वाली पोजीशन पे दिया है हमें 5। ठीक है। तो टेंस कितने हैं यहाँ पर? 7 एंड वंस कितने हैं? 5। तो अब हमें 7 क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है ना। तो 7 ट्रायंगल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पे क्या बना दिया? 7 ट्रायंगल बना दिया एंड 5 क्या बनाएंगे हम? वंस बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 हमने क्या बना दिया? वंस बना दिया। तो 7 हमारे पास टेंस है, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 70। ठीक है। एंड 5 75। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 29, है ना। तो वंस वाली पोजीशन पे तो 9 है एंड टेंस वाली पोजीशन पे 2 है, तो वो क्या हो जाएगा? 20। एंड हमारे पास टेंस कितने हैं? 2 एंड वंस कितने हैं? 9। ठीक है। तो हमारे पास टेंस 2 है, तो हमें कितने ट्रायंगल बनाने हैं? 2। ठीक है। और वंस कितने हैं? 9। तो हमें 9 सर्कल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हम इसे सुंदर सुंदर देखने के लिए क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। ठीक है।
रेड कलर ही चल रहा है तो रेड कलर ही कर देते हैं। आप अगर कलरफुल करना चाहो तो कलरफुल भी कर लो। क्या होता है ना कि पढ़ाई के साथ अगर आप एक्टिविटी भी करो ना तो पढ़ाई भी आपके दिमाग में अच्छे से जाती है, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेशर थोड़ी लेके बैठ रहे हैं, हमें तो मजे से पढ़ना है ताकि हमें सब कुछ लर्न हो जाए, है ना। हाँ, अगर आप किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? बताओ जल्दी अगर कोई डाउट हो तो, जब तक हम इसमें कलर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या थे, 9 वंस था तो हमने 9 सर्कल बना दिए, एंड 2 टेंस था तो हमने 2 ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, कर दिया अब हमने। अब आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है। अगर ना समझ में आए तो पूछना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, फिलअप्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 29 इज मोर देन 20। ठीक है, 29 क्या है, 20 से बड़ा है। तो ये हमें कैसे पता चला, देखो अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊं, अगर कि 29 और 20, 29 20 से बड़ा कैसे है। अगर हम वही बॉक्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम वही बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं तो 29 हम कैसे लिखेंगे, 20 + 9, है ना। तो 20 के लिए कितने हमें 2 बॉक्स चाहिए, आई मीन 2 बॉक्स चाहिए, है ना। और 9 अलग से चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और अगर 20 के लिए ले तो सिर्फ हमें 2 बॉक्सेस चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा किस में है, 29 में है। तो 29 क्या हो गया, मोर देन 20 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, डैश इज लेस देन 41। 41 से जो भी लेस देन नंबर होता है, कोई सा भी हमें नंबर लिखना है, तो बताओ कौन सा लिखोगे, कोई सा भी नंबर लिखना है, 20 ही लिख दो। 20 है, 29 है, 40 हो गया। जो 41 से पहले काउंटिंग आती है वो सारी क्या होती है, लेस देन 41। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20। ओके, सी क्या है, लेस देन 76। अब हमें क्या करना है, 76 से लेस देन नंबर लिखना है। तो 76 जो होता है, 76 से पहले जो भी काउंटिंग हम लिखते हैं, इट मीन्स अगर मैं 1 से लेकर 75 तक कोई सा भी नंबर बोलूं तो वो क्या होगा, लेस देन 76 होगा। ठीक है, और जो 76 के बाद नंबर होंगे वो क्या होंगे, 76 से मोर देन होंगे। ठीक है, तो 76 से लेस देन कौन सा नंबर होगा, कोई सा भी लिख दो, 30 लिख दो, कोई सा भी, 30 37 40 47 46 45 55 53, कोई सा भी नंबर लिख दो जो 76 से छोटा हो। ठीक है, 49 इज मोर देन। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज हो गए होगे। 49 इज मोर देन, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 49 इज मोर देन, 49 किससे ज्यादा होता है। तो अब हमें क्या करना है, 49 इज मोर देन, बताओ बताओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 49 से बड़े नंबर लिखते हैं, सॉरी छोटे नंबर लिखते हैं। तो क्या होगा, 49 इज मोर देन, कोई सा भी नंबर लिख दो, 50 लिख दो, चलो 50 लिख दो, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटा लिखना था ना, 50 तो बड़ा हो जाएगा। तो 49 इज मोर देन 37 लिख दो, चलो 49 से हमें पहले वाले नंबर लिखने हैं तो कोई सा भी नंबर लिख दो। तो 37 क्या है, 49 से छोटा है, एंड 49 इज मोर देन 37। 49 क्या है, वो 37 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 25 इज लेस देन। 25 इज लेस देन, किससे छोटा है 25, बताओ 25 कौन से नंबर से छोटा है।
क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग वाला पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में वो क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। 25 इज लेस देन, तो अब हमें क्या करना है कि 25 से सारे नंबर बड़े लिखने हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 45, ठीक है, मतलब बड़े में तो कुछ भी लिख सकते हो आप, 26 भी लिख दो, 27, 26 के बाद सारे नंबर लिख दो, आप कोई सा भी नंबर लिख दो, वो क्या हो जाएगा 25 से बड़ा ही होगा। तो अब देखो 45 लिखा, तो अब क्वेश्चन को रीड करो, 25 इज लेस देन 45, 25 क्या है, 45 से छोटा है, ठीक है। मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 45 लिखा है तो आप भी 45 ही लिखो, ठीक है। 25 से कोई भी बड़ा नंबर लिख दो, वो भी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, डैश इज लेस देन 2। अब क्या करना है, लेस देन 2 बताना है हमें। इसका मतलब क्या होगा कि हमें 2 से छोटे नंबर लिखने हैं, तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। 1 इज लेस देन 2, ठीक है। 1 क्या है, 2 से छोटा है। 36 इज मोर देन, 36 इज मोर देन किससे बड़ा है, 36। अब हमें क्या करना है, 36 के जो भी नीचे नंबर होते हैं पहले, ठीक है, लेस देन मतलब कि 36 से सारे नंबर जो भी पहले होंगे वो क्या होंगे, लेस देन होंगे, तो 35 ही लिख दो, ठीक है। 36 इज मोर देन 35, 36 क्या है, मोर देन 35 है। अब मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि मैंने 35 लिखा है तो आप भी 35 ही लिखो, ठीक है। आप 36 से कोई भी छोटा नंबर लिख सकते हो, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, 36 से लेस देन ही होंगे, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, मोर का मतलब क्या होता है एंड लेस का मतलब क्या होता है। मोर का मतलब होता है ज्यादा एंड लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, पीछे एंड ज्यादा मतलब कम और ज्यादा, ठीक है। इज डैश इज मोर देन डैश। अब हमें अपने मन से कोई नंबर लिखना है जो यहाँ पे क्या हो, इससे मोर देन इससे हो, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 23, कोई सा भी लिख दो, कोई सा भी नंबर, ठीक है, बहुत छोटा नहीं, 1 मत लिख देना। तो 23 इज मोर देन, 23 किससे ज्यादा होगा। अब हमें 23 से पहले वाले नंबर लिखने हैं, कोई सा भी पहला वाला नंबर लिख दो, 20 लिख दो, ठीक है, कोई सा भी लिखना है तो कोई सा भी लिख दो। तो 23 इज मोर देन 20, 23 क्या है, 20 से बड़ा है, मोर देन है, ठीक है। अगर तब भी आपको समझ में ना आए मोर और लेस का कंफ्यूजन, तो एक कंपेयर करना, ठीक है। जैसे 23 है एक नंबर और एक नंबर है 20, अभी जैसे मैंने इधर बताया था वैसे कंपेयर करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 23 हम कैसे लिखेंगे, 20 + 3, है ना। तो 20 के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए एंड एक्स्ट्रा में 3 चाहिए, बट 20 के लिए सिर्फ ओनली 2 बॉक्स चाहिए, 3 में कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए, तो ज्यादा किसके पास है, 23 के पास है ना, तो मोर कौन हुआ, 23, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्ले विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ अब हम क्या करेंगे, गेम करेंगे, ठीक है। अब हमें नंबर गैस करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें नंबर गैस करके बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो सबसे लार्जेस्ट है 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो कौन सा होगा वो बताओ, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है। 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक होता है ना, क्योंकि 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है ना, 9, तो 9 क्या हो गया, वो 1 डिजिट का नंबर हो गया, और 99 के बाद क्या आता है, 100, तो वो 1 2 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर
10 से स्टार्ट होता है और 99 पर खत्म होता है। तो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99। ठीक है, क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करो। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट रखो आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, और दूसरा पार्ट रखो वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो देखो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? अभी हमने लिखा था 99, बट 99 क्या है? दोनों रिपीटेड नंबर है ना, 99 दोनों रिपीटेड है। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या पूछा था? वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, -1 कर दो, एक कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? 98, है ना। तो ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट भी है और रिपीटेड भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड है आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या पूछा है? मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जो कि सिर्फ 2 डिजिट का है। तो अभी मैंने क्या बताया था इसका आंसर? 10। क्या आएगा इसका आंसर? 10। ठीक है, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट आर रिपीटेड। दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। ठीक है, बट दूसरे पार्ट में क्या बोला है? माई डिजिट आर रिपीटेड, रिपीटेड होना चाहिए, दोनों रिपीटेड है, वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें। पर जो क्या है 10 में वो दोनों रिपीटेड नहीं है, एक क्या है 1 है और दूसरा क्या है 0 है, तो दोनों रिपीटेड नहीं है। तो रिपीटेड वाला नंबर कौन सा आएगा? इसके जस्ट बाद 1 1 11, तो दोनों क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी है और दोनों क्या है? रिपीटेड भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर? 11। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या बोला है? आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं क्या हूँ? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हूँ। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इसे भी पार्ट में ब्रेक करो। विथ 3 एट द 10th प्लेस। देखो बहुत ध्यान से सुनो, 10th प्लेस आपको पता है, 1s 10s, ठीक है, और 3 क्या होना चाहिए? 10th प्लेस पे होना चाहिए इधर, और वो भी क्या होना चाहिए? सबसे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए इसी में। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? 30। पूछो कैसे? कि देखो अगर आप इससे एक कम लेते हो तो 30 से पहले क्या आता है? 29, है ना। तो 29 क्या है? 29 में जो 10th प्लेस पे नंबर है वो 3 नहीं है, पर क्वेश्चन में क्या था? 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर 31 ले हम, इससे बड़ा 30 से बड़ा अगर हम 31 ले तो क्या हो जाएगा? वो स्मॉलेस्ट नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 से पहले भी तो 30 आता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? 30। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या बोला इसने? कि मैं सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर हूँ विथ एड टू द 1s प्लेस। इसने क्या, अब हम क्या करेंगे? इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? 99, है ना। पर कंडीशन क्या है? विथ 2 एट 1s प्लेस। ये हो गया 10s, ये हो गया 1s, तो जो 2 नंबर होना चाहिए 2, वो कहाँ पे होना चाहिए? 1s वाली पोजीशन पे। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर? लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट का? 99, ठीक है। बट कंडीशन
कंडीशन में क्या है कि जो हमारे पास वंस प्लेस पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, सिंपल सा 92, है ना, 92 इसका आंसर होगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 92। अब देखो आगे क्या है, ठीक है। अब देखो क्रॉस करना है हमें ऑड वन आउट को, ठीक है। ऑड वन आउट को हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। देखो ये इसका शेप कैसा है, ये कौन शेप का है, कैरेट कौन शेप का है ना। एंड ये जो आइसक्रीम है इसका भी कौन सा शेप है, कोन के शेप का है, बट ये राउंड शेप का है, और ये भी कौन शेप का है। तो इसमें से ऑड कौन सा है, ये राउंड शेप वाला। तो इस पे हम क्या कर देंगे, सॉरी क्रॉस करना था ना, तो हमें क्या, हम इस पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ऑड वाले पे हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, ओके। ये कौन सी शेप का है, कौन शेप का, ये भी कौन शेप का, ये भी कौन शेप का, बट ये कौन शेप का नहीं है, राउंड शेप का है ना। तो इस ये क्या है, ऑड है, तो हमने इस पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब देखो ये क्या है, सन राउंड शेप का है, ये भी राउंड शेप का है, ये भी राउंड शेप का है, ठीक है। बट ये नहीं है, तो इस पे क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये पेपर देखो ये है रोल करने वाली चीज है ना। ये तो रोल नहीं करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा, बट ये क्या है, इसमें से ऑड वन है, तो इस पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करना है हमें, लुक एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड फिल द टेबल। अब हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखने हैं एंड टेबल को फिल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स देखो ये चैप्टर सेकंड का है, ठीक है। तो हमने उसमें कौन से शेप के बारे में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, 3D शेप्स के बारे में, है ना। उसमें 3D शेप्स हमने देखे थे, उसके कॉर्नर, फेसेस, एजेस, ये सब कुछ हमने जाना था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, क्या है ये, क्या है ये, एक डाइस है, ठीक है। तो आई लुक लाइक अ, ये किसकी तरह, कौन सा शेप है, ये क्यूब का शेप है, ठीक है। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। फेस क्या होता है, जो हमें फेस सामने दिखता है, ठीक है। लेकिन जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, दो साइड, जो दो साइड जिससे कनेक्ट होती है, ठीक है, जो उसका एक लंबी सी लाइन बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जैसे ये जो ये है, इसे हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। और कॉर्नर्स क्या होता है, हम किसी एक पॉइंट को, एक कॉर्नर को क्या बोलते हैं, मतलब किसी एक कोने को क्या बोलते हैं हम, कॉर्नर। जैसे ये है, ये जैसे ये पेन है मेरे पास, तो इसका ये क्या होगा, ये होगा कॉर्नर, ठीक है। एक पॉइंट को, एक कोने को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, देखो 1 2 3, एक इधर होगा 4 5, ठीक है, एंड इधर एक 6। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती है इसमें, अब देखो एज काउंट करो कि एज कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। इसमें एज कितनी होगी, 12 एजेस होंगे इसमें, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता ना, तो आप प्रैक्टिकली करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी शेप का कुछ ले लो, एक डाइस ही ले लो, ठीक है, ये डाइस ही तो है, डाइस ले लो और फिर उसको करके देखो उसमें कितने फेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर्स कितने इसमें, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इधर होगा 8। तो इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, 8। अब क्यूबॉइड में देखो, क्यूबॉइड में भी सेम, फेस 6 होंगे, एज 12 होंगे एंड कॉर्नर्स 8 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो क्यूब और क्यूबॉइड में ऐसे कोई इतना डिफरेंस है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो क्यूब क्या होता है, सबका जो क्यूब के एंगल्स होते हैं सारे सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बट क्यूबॉइड में सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है, बाकी वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है ना, दो दो साइड इक्वल होती हैं।
और क्यूबॉइड की क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो बस ऐसे जिसमें इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो फेस, एज और कॉर्नर्स क्या होते हैं, दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, ये कौन सा शेप है, कोन का शेप है। तो कोन के कितने फेस होते हैं, वन फेस होता है कोन का। ठीक है, बट इसमें एजेस नहीं होते। इसमें देखो एजेस दिख रहे हैं, कोई एजेस नहीं होते। और कॉर्नर, एक ही कॉर्नर होता है जो कि ये है। ठीक है, तो एक कॉर्नर हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा शेप के बारे में। ठीक है, अब देखो